जय जिनेंद्र। मेरा नाम हार्दिक जैन है। आज मैं आप सबको अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ये है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के 500 से भी ज्यादा सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और उनके नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है, उस स्टार का नाम है सन। और इन 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स साइज में छोटे होते हैं, सन के पास होते हैं, वो रॉकी होते हैं, उनके पास मून नहीं होते, रिंग नहीं होते और वो रॉकी होते हैं और उनमें लैंड होता है और उन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब जानते हैं हम लोग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ये सन से बहुत दूर होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, उन्हें गैस एंड भी कहा जाता है। उनके पास रिंग्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं और यूरेनस और नेपच्यून को आइस एंड भी कहा जाता है और जुपिटर और सैटर्न को गैस एंड भी कहा जाता है। आज जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के स्टार के बारे में। ये है हमारा सोलर सिस्टम का स्टार सन। जी हाँ, सन। सन साइज में बहुत बड़ा है। ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से 8 प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ ऑर्बिट करवाता है। ये 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन, ये सब गैसेस से बना है। ये बहुत बड़ा है और ये हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ऑक्यूपाइज करता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। और जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट के बारे में और सन से सबसे करीब प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट है। ये अपने सरफेस में टाइडली लॉक्ड है। और आप सोच रहे होंगे टाइडली लॉक का मतलब क्या होता है, तो हम बताते हैं आपको। टाइडली लॉक का मतलब होता है जो भी प्लैनेट सिर्फ अपने स्टार का चक्कर लगाता है और खुद ऑर्बिट नहीं होता, गोल गोल नहीं घूमता, उसे टाइडली लॉक कहते हैं। मर्क्यूरी के पास मून नहीं होता और ये अपने सरफेस में टाइडली लॉक्ड है और इसको सन का चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। अब जानते हैं हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट के बारे में और सन से दूसरे प्लैनेट के बारे में। ये है वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सन से दूसरा प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। आप सोच रहे होंगे मर्क्यूरी सबसे पास में तो वीनस सबसे गर्म कैसे, तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। वीनस सबसे गर्म इसलिए है, जब हमारा धरती सोलर सिस्टम में नहीं था तब एक ऐसा प्लैनेट था जिसमें लाइफ है और उसका नाम है वीनस। जी हाँ, वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में उस समय ऐसा प्लैनेट था जिसमें लाइफ था और जब उसमें सूरज की गर्मी आती थी तो बाहर नहीं जा पाती थी, इसलिए वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन गया। उसके पास एक भी मून नहीं है और वो मर्क्यूरी से बड़ा है और उसको सन का चक्कर लगाने में 2 to 5 डेज लगते हैं। अब हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट के बारे में और सन से तीसरे प्लैनेट के बारे में और मेरा फेवरेट प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, ये है हमारा अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें 70% वाटर और 30% लैंड है। इसके पास एक मून है और ये अपने सरफेस में टाइडली लॉक्ड नहीं है और इसको सन का चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं और इसका एक मून है, उसका नाम है मून। अब चलिए जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के चौथे प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, मार्स। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जो मर्क्यूरी से थोड़ा सा बड़ा है और वो सन से चौथा प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। इसके पास 2 मून्स हैं
और ये इसको सन का चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं। चलिए जानते हैं अब तक जॉवियन प्लैनेट्स के बारे में। जॉवियन का सबसे पहला प्लैनेट का नाम है जुपिटर। ये है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सन से 5वां प्लैनेट है। ये एक गैस जाइंट है। आप सोच रहे होंगे गैस जाइंट का मतलब क्या होता है। गैस जाइंट का मतलब होता है कि जो प्लैनेट से पूरे के पूरे प्लैनेट पूरे गैस से भरा होता है और एक ही गैस से नहीं अलग अलग गैस, जैसे जुपिटर में हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर ऐसे गैसेस हैं, इसलिए उसे गैस जाइंट कहा जाता है। इसके पास एक रिंग है पर वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। इसके पास 78 मून्स हैं और इसे सन का चक्कर लगाने में 12 ईयर्स लगते हैं। सोचिए सन से कितना दूर है, 12 ईयर लगते हैं। अब चलिए जानते हैं जुपिटर के पीछे सैटर्न के बारे में और सन से छठे प्लैनेट के बारे में। ये सैटर्न है। आपको ये सैटर्न हमारे सन से तीसरा छठा प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का 6वां प्लैनेट है। सैटर्न के पास एक रिंग है। ये भी एक तरह का गैस जाइंट है। इसके पास 84 मून्स है, इसलिए इसे कहा जाता है द किंग ऑफ मून्स और इसे लॉर्ड ऑफ द मून्स भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी जॉवियन प्लैनेट्स है उसके पास सारा रिंग्स है पर उसका ठीक से दिखाई नहीं देता और सैटर्न का दिखाई देता है, इसलिए इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहा जाता है। सैटर्न को सन का चक्कर लगाने में पूरे 29 ईयर्स लगते हैं। चलिए जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट के बारे में और सन से 7वें प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, यूरेनस। यूरेनस एक तरह का आइस जाइंट है। आपको इसका रिंग दिख रहा होगा ना। जी हाँ, इसका भी रिंग है। इसके पास 39 मून्स है और ये भी एक तरह का गैस जाइंट है और ये एक आइस जाइंट है क्योंकि इसके अंदर वाटर ही वाटर भरा हुआ है और इसको सन का चक्कर लगाने में 84 ईयर्स लगते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट के बारे में। जी हाँ, नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक आइस जाइंट है। इसके पास 14 मून्स है और 2013 को हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसका 14 मून को डिस्कवर किया गया था। इसके पास भी एक रिंग है पर आपको स्क्रीन पे वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसे सन का चक्कर लगाने में 165 ईयर लगते हैं और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं प्लूटो के बारे में। जी हाँ, प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना जाता था 2006 तक, पर 2006 के बाद उसे एक ड्रॉप प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रॉप प्लैनेट क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ड्रॉप प्लैनेट का मतलब जो प्लैनेट अपने प्लैनेट के साइज से बहुत छोटा होता है उसे एक ड्रॉप प्लैनेट कहा जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश सोलर सिस्टम को समझाने की। जय जिनेंद्र।